गायत्री मंत्र के साथ में परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और सारी ऋषि सत्ताओं को प्रणाम करते हुए आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी को प्रणाम। हम लोग आज जिस विषय की चर्चा करने के लिए जा रहे हैं तो अन्नमय कोश का परिष्कार एवं प्रतिफल। तो इस विषय पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसको मैं अपनी इसको पिछली क्लास में हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि अन्नमय कोश की साधना से अपने जीन्स को भी बदला जा सकता है। भले ही भौतिक विज्ञान आज की आधुनिक मेडिकल साइंस इसके बारे में इस तथ्य को मुश्किल बताती हो, कठिन बताती हो, लेकिन हम लोगों ने पिछली बार ये देखा था कि अध्यात्म विज्ञान में अनेक ऐसे उपचार उपलब्ध हैं जिसके माध्यम से अपने अंदर के जीन्स को, अपने अंदर की अनुवांशिकी जो है, जीन्स है, जो पीढ़ियों दर पीढ़ी हमारे शरीर में चले आ रहे हैं, उनको भी बदला जा सकता है। उसमें हम लोगों ने कि क्या-क्या उपायों के माध्यम से हम बदल सकते हैं, तो उसमें देखा था अन्नमय कोश की साधना के माध्यम से अपने जीन्स को, अपने ये जो अन्नमय कोश के घटक हैं, इनको बदल के हम लोग अन्नमय कोश की साधना के माध्यम से इनको बदल सकते हैं। हम लोगों ने ये देखा था, इसको ये स्वाध्याय किया था कि आधुनिक विज्ञान, मेडिकल साइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिज्म और जो हमारी रेडिएशन थेरेपी है, उनके माध्यम से जीन्स को बदलने का प्रयास कर रही है। हमारा जो भारतीय अध्यात्म है, ये पहले से ही इसमें पारंगत था, जिसमें हम लोग तपश्चर्या के माध्यम से अपने शरीर में विद्युत, जिसको हम लोग जैविक विद्युत बोलते हैं, इसको जैविक विद्युत को अत्यधिक मात्रा में बढ़ा देते हैं, अपने चुंबकत्व को बढ़ाते हैं, जिसके माध्यम से हमारे शरीर में ये जीन्स हैं, धीरे धीरे परिवर्तित होने लगते हैं। जो ये एक संस्कारित बच्चे के लिए जो ये प्रयास किया जाता था, जो यज्ञ इत्यादि किए जाते थे, यज्ञ के द्वारा संस्कार किए जाते थे, तो उसमें भी यज्ञ की रश्मियों के द्वारा, यज्ञ की अग्नि की रश्मियों के द्वारा और मंत्रों की अतिध्वनि विज्ञान के द्वारा ये जीन्स को बदलने का, जो माता पिता के जीन्स इनको बदलने का, बच्चे के जीन्स को बदलने का प्रयास किया जाता था। तो ये सब हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की थी कि जिस विषय को बाहर इसको जो है अभी आधुनिक साइंस इसको कठिन बताती है, लेकिन उस संबंध में हमारा भारतीय विज्ञान बहुत पारंगत था और इसका लाभ हम लोग हमेशा से प्राप्त करते हुए चले आए हैं। आज के आज के विषय से हम लोग यही चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि अन्नमय कोश का परिष्कार किस माध्यम से किया जाए, कहाँ तक हमें जाकर इसके अन्नमय कोश के परिष्कार की बात सोचनी चाहिए और उसका प्रतिफल क्या होता है। तो इसको हम लोग चर्चा करने के लिए जा रहे हैं।
तो आइए इसको देखते हैं। हमारी योग साधनाएँ हैं, उसमें हमेशा से अपने अन्नमय कोश के परिष्कार को बहुत महत्व दिया गया है। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि कभी भी कोई भी हम साधना करते हैं, तो उसमें व्रत इत्यादि, उपवास इत्यादि ज़रूर रखा जाता है। चाहे कोई भी साधना हो, किसी भी प्रकार की साधना की जाए, कोई भी यौगिक साधना की जाए, तो उसमें व्रत उपवास का क्रम रखा ही जाता है। वो किसी क्रम से भी किया जाता है, लोग फलाहार रखकर जो है ये व्रत करते हैं, कुछ रसाहार रख कर व्रत करते हैं, कुछ जो है केवल जलाहार पे ही रहते हैं, कुछ लोग जल भी नहीं पीते हैं, ये निर्जला एकादशी वगैरह होती है उसमें जल भी नहीं पीते। तो ये सारे के सारे अन्नमय कोश की साधना करने के ही ये माध्यम है। कहते हैं कि हमारे भारतीय लोग जो है भारतीय योगी होते थे, वो अपने शरीर संस्थान पर अद्भुत अधिकार प्राप्त कर लेते थे और वो कैसे उससे उनको क्या लाभ मिलता था, वो अपने शरीर को इच्छानुसार ठंडा-गरम रख सकते थे। जैसे हमारे जो यहाँ पर हिमालय में अति जो ठंडे इलाकों में ऋषि लोग तपश्चर्या करते हैं, तो वहाँ पर उनको उस तरह की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है, लेकिन अपने चक्रों के जागरण से अपने अंतःकरण के अंदर, अपने शरीर के अंदर अपने शरीर के अंदर जो हमारा ये अग्नि का तंत्र है, उसी को इतना बना लेते थे, उसी को इतना बढ़िया बना लेते थे कि उनके शरीर के अंदर से ही गर्मी प्रकट होती थी, उन्हें बाहर के अवलंबन, बाहर के संसाधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। कहते हैं कि जो हमारा मणिपुर चक्र है, नाभि चक्र है, ये हमारे शरीर में जो है ये गर्मी को, अग्नि को बैलेंस करता है। इसको अग्नि चक्र भी बोलते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि इसको ये अग्नि चक्र बोला गया है, नाभि चक्र, अग्नि चक्र। तो इसी के माध्यम से शरीर में हम लोग अग्नि का संतुलन बैठा सकते हैं, अग्नि को कम भी किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। कभी-कभी हम लोग ये देखते हैं कि बड़ी ही गर्मी का समय होता है, तो गर्मी का समय होता है तो उस समय शरीर में अग्नि को कम करना पड़ता है, ताकि ये जो कड़कड़ाती हुई गर्मी एकदम इतना ये है इसको शरीर सहन कर सके। और ठंड में जो है इसको ये अग्नि को प्रज्वलित करना पड़ता है, प्रदीप्त करना पड़ता है, ताकि हमारा शरीर जो है बाहर के वातावरण के शीत को सहन कर सके। जो ऋतुओं का प्रभाव होता है, इससे हमारा शरीर अप्रभावित रहे। शरीर में जैसे हम लोग कहते हैं कि कभी भी कोई हमें ये आवश्यकता पड़ती ऊर्जा की आपूर्ति की, हम लोग भोजन करते हैं। लेकिन योगी लोग जो होते हैं, ये भोजन का अवलंबन कम कर देते हैं। इनको अपनी यौगिक क्रियाओं के लिए देखिए भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि यौगिक क्रियाओं के माध्यम से ही ये वातावरण से भोजन इतना इकट्ठा कर लेते हैं। क्योंकि स्थूल आधार को घटाना पड़ता है। जितना स्थूल आधार हमारा अधिक रहेगा, जितना शरीर के साथ तामझाम अधिक बंधा हुआ रहेगा, उतना मनुष्य को साधना में उतना उसको साधना में परेशानी आएगी। और जितना स्थूल का तामझाम कम कर दिया जाता है, तो उसी उसी अनुपात में मनुष्य का जैसे अवलंबन घटता हुआ चला जाता है, शारीरिक अवलंबन घटता हुआ चला जाता है, तो उसको फिर उसमें अधिक सुविधा रहती है। जो योगी लोग होते हैं, समाधि में जाते हैं, वो तो अपनी सारी क्रियाओं को बंद कर लेते हैं, उनको उनको ना भोजन करने के लिए आवश्यकता पड़ती, ना उनको शौच जाने की आवश्यकता पड़ती। तो इस स्तर पर भी लोग प्रयास करते हैं। इससे दीर्घ जीवन भी प्राप्त कर लेते हैं, अन्नमय कोश से दीर्घ जीवन भी प्राप्त कर लेते हैं। और शरीर में जो है वृद्धावस्था के, क्योंकि हमारे ऋषि लोग तो जो योगी लोग तो अपनी उम्र को इतना बढ़ा लेते हैं और देखा भी गया है कि शरीर में वृद्धावस्था नहीं उभरती, वृद्धावस्था के चिन्ह नहीं उभरते हैं। जहाँ सामान्य मनुष्य जो है बहुत जल्दी बूढ़ा होने लगता है, वहाँ वो अपने आप को
एकदम अजर बनाए रखते हैं, एकदम वो जो है अपने आप को युवा बनाए रखते हैं। तो ये सारी अन्नमय कोश की उपलब्धियाँ होती हैं, जो साधना के समय में वैसे तो ये विभूतियाँ ऐसी हैं, उपलब्धियाँ ऐसी हैं कि मनुष्य सांसारिक जीवन में मिलेंगी तो उससे सांसारिक जीवन भी सुखद बनेगा। लेकिन क्योंकि अध्यात्म जगत में जाके योगियों को इस सब की एक सबल साधन की आवश्यकता पड़ती है। एक एक जो है बहुत ही जिसको बोलते हैं मजबूत उसको आधार की आवश्यकता पड़ रही है, मजबूत आधार जो है उसको अन्नमय कोश ही योगी को प्रदान करता है। इसलिए सारी की सारी जो है जो लाभ हैं ये योगी को प्राप्त होते हैं और इसको प्राप्त करने के बाद ही योगी अपनी बाकी साधनाओं को जिसको हम प्राणमय कोश, मनोमय विज्ञान में आनंदमय कोश की साधना बोलते हैं, उसके प्रभाव को सही से अपने जीवन में अपने अंदर आत्मसात कर पाता है। अन्नमय कोश का जो है एक सूक्ष्म पक्ष होता है जिसके लिए हमें इसको ये तैयार करना पड़ता है। ये पक्ष क्या होता है कि जब हमारे अंदर हम साधना करते हैं, हम आत्मिक प्रगति करते हैं, तो अनेक तरीके की हमारे अंदर संवेदनाओं का संचार होना चालू हो जाता है। अनेक तरीके की शक्तियाँ व्यक्ति के अंदर प्रकट होने लगती हैं। लेकिन उस समय अगर अन्नमय कोश संस्कारित नहीं होगा, तो या तो वो उस संचार को ग्रहण नहीं कर पाएगा या ग्रहण करके फिर उसको वह सहन नहीं कर पाएगा और उसमें अपना जो है जितना उसको उसको वांछित सहयोग देना चाहिए, उतना नहीं दे पाएगा। तो इसलिए आत्मिक इसमें प्रगति के रास्ते पर व्यक्ति को इन दिव्य संवेदनाओं के लिए इनको अपने शरीर को तैयार करना पड़ता है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक जगह लिखा भी है कि मनुष्य को जो है उसके अंदर बहुत सारे उसको सूक्ष्म और कारण स्तर पर बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन उसके अंदर पैदा होने वाली उद्विग्नताएँ जो हमारे शरीर के स्वभाव के कारण, हमारे शरीर के जो विष के कारण जो हमारे अंदर उद्विग्नताएँ पैदा होती हैं, क्रोध, वासना इत्यादि पैदा होते हैं, वो सब इन क्षमताओं को रोक देते हैं। वो सब क्षमताओं को रोक देते हैं या फिर इन्हें व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए जो है किसी को अगर अपनी अपने अंदर जो दिव्य क्षमताएँ बढ़ानी है, उनके स्पंदनों को सहन करना है, तो इसके लिए अन्नमय कोश का परिष्कार और विकास जो है ये बहुत महत्वपूर्ण ये तथ्य बन जाता है, इसलिए इस साधना में ये रखा गया है। इसमें बताया गया है कि हमारा जो शरीर का एक बहुत बड़ा भाग होता है, स्थूल तत्वों से बनता है। इसके लिए स्थूल तत्व जो होता है इसके लिए हम जो है स्थूल पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। स्थूल शरीर के स्थूल पदार्थों पर निर्भर रहते हैं और शरीर के इसी भाग को हम लोग अन्नमय कोश भी बोलते हैं। अन्नमय कोश एक बहुत ही शरीर की बहुत ही छोटी-छोटी इकाइयों से बना हुआ है जिसको हम सेल बोलते हैं। हम पिछली कक्षा में इसकी चर्चा करते भी आए हैं कि हमारा सेल क्या करता है, कैसे काम करता है और इस सेल के अंदर के भी हम लोगों ने ये क्रोमोसोम्स और इन सब चीज़ों की चर्चा की थी, डीएनए इत्यादि की चर्चा की थी। तो यहाँ पर इस जो अध्याय में इस चैप्टर में मुख्यतः गुरुदेव ने सेल के ऊपर ही और अधिक इसको प्रकाश डाला है कि अन्नमय कोश की इसको छोटी इकाई माना गया है। अन्नमय कोश की छोटी इकाई माना गया है और ये कहा गया है कि जिस प्रकार से हमारा सेल के अपने गुण-धर्म होते हैं, ये जो है ये अपनी एक स्वतंत्र इकाई है और इसमें जिस प्रकार के गुण होंगे, जिस प्रकार से इसकी इसकी प्रवृत्ति होगी, वैसे ही जो है पूरे संयुक्त रूप से पूरे संस्थान में प्रकट होगा। इसका मतलब हम जो भी हैं, वह वह पूरा का पूरा जो रिज़ल्टेंट है, हमारे सेल का स्वभाव और गुणों का रिज़ल्टेंट है, वही हम हैं। इसीलिए कभी भी इसको जो है ये बोला जाता है कि जब भी हम लोग बोलते हैं, कोश बोलते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें केवल एक ख़ास पॉइंट है उसको अन्नमय कोश बोला जाता है। कोश का मतलब ये हो गया कि पूरे शरीर में व्याप्त जो अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश का मतलब हो गया पूरे शरीर में व्याप्त जो प्राणमय कोश है, मनोमय कोश का मतलब ये हो गया पूरे शरीर में व्याप्त है। वैसे तो विचार का संस्थान जो है उसको मस्तिष्क माना जाता है, लेकिन मनोमय कोश का अर्थ हुआ कि हमारे शरीर की एक-एक इकाई जो है उसकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है? हमारे शरीर का जो एक-एक इकाई सेल है उसकी विचार करने की प्रणाली क्या है? क्या वो सही से विचार कर पा रहे हैं? क्या वो जो है उसका वैचारिक स्तर सही है? वो अपने सही से जो है अपने गुण-धर्म का निर्वाह कर रही है? तो ये पूरा का पूरा मनोमय कोश होता है। इसीलिए गुरुदेव जो है कण-कण में प्रज्ञा, रोम-रोम में प्रज्ञा की बात करते हैं
भाई कण-कण में प्रज्ञा और रोम-रोम में प्रज्ञा की आवश्यकता क्या है? अगर एक ही जगह ये होता, मस्तिष्क में ही केवल मनोमय कोश का संस्थान होता, तो केवल यही गुरुदेव यही कहते हैं कि मस्तिष्क में जो है प्रज्ञा का संचार, प्रज्ञा का विवर्धन। लेकिन वो कहते हैं कि कण-कण में प्रज्ञा, रोम-रोम में प्रज्ञा ज्योति। तो रोम-रोम में प्रज्ञा, कण-कण में प्रज्ञा ज्योति का मतलब यही हो गया कि ये जो है एक-एक सेल के बारे में इसकी बात की जा रही है। तो जब तक इस संस्थान को बदला नहीं जाता, पूरे के पूरे संस्थान को बदला नहीं जाता, मनुष्य इच्छित का अपना काम नहीं कर सकता है, क्योंकि रिज़ल्टेंट वही है। जैसा हमारा एक सेल सोच रहा है, हमारे अंदर जो है खरबों सेल होते हैं। खरबों सेल होते हैं और खरबों सेल जिस प्रकार से ये सोचते हैं, 50 ट्रिलियन सेल करीब माने जाते हैं और ये जिस प्रकार से सोचते हैं, उसी का रिज़ल्टेंट हम लोग सोचते हैं। इसलिए हम हमारा मस्तिष्क सोचने के लिए स्वतंत्र नहीं है। हमारी जो एक-एक इकाई जिस प्रकार से विचार कर रही है, सोच रही है, जिस प्रकार से उसका तंत्र है, उसी प्रकार से हमारा मस्तिष्क भी सोच रहा है। तो अन्नमय कोश को ये कहते हैं कि अगर अन्नमय कोश को अम, अगर अपनी आवश्यकता के अनुरूप ढालना है, तो हमें इन मूल इकाइयों पर जाकर इसका काम करना पड़ेगा। अब इसमें ये देखा गया है, इसमें गुरुदेव ने उदाहरण दिया है कि कोई भी वस्त्र जो है, जिस कोटि का है, वो उस वस्त्र का गुण निर्भर करता है कि किस प्रकार के धागे से बुना गया है, कि उसकी संरचना किस धागे से हुई है। रेशम वाला वस्त्र है तो उसका उसका रेशम के धागों से उसका ये होगा, जैसे जिस प्रकार कहते हैं कि रेशम का वस्त्र होता है, तो रेशम का वस्त्र बड़ा ही जो है लुभावना होता है। बड़ा सौम्य लगता है उसको। ऊनी जो होता है गरम होता है, ऊनी वस्त्र जो गरम होता है। सूती वस्त्र होता है शरीर को प्रिय होता है, हल्का होता है सूती वस्त्र जो है। ये जो है शरीर को सर्दी, गर्मी और इसके अनुकूल ये हमेशा रहता है। तो हर एक प्रकार के कपड़े का जो गुण होता है, वो जो है उसके धागे पर ही निर्भर करता है। तो इसी प्रकार से जो हमारे शरीर की संयुक्त विशेषता होती है, ये हमारे इकाइयों पर ही निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए कि हमारा शरीर में अनेक प्रकार की विशेषताएँ होती हैं, जैसे बंदर एवं हिरन जैसा फुर्तीला हो, सिंह एवं हाथी जैसा बलशाली हो, बैल और घोड़े जैसा परिश्रमी हो, गधे जैसा कठोर, हंस जैसा सौम्य, सर्प जैसा लगातार। ये सारी की सारी विशेषताएँ जो हैं, ये तभी प्रकट होती हैं जब उसका एक-एक सेल उस तरीके से काम कर रहा है। अगर और सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए, तो इसमें गुरुदेव बताते हैं कि ध्रुव प्रदेश में जो लोग रहते हैं, हिमालय के ठंडे इलाकों में रहते हैं, तो उनका शरीर भी उसी तरीके से ढलता हुआ चला जाता है। उन्हें अपेक्षाकृत ठंड हम लोगों से, मैदान में रहने वाले लोगों से कम लगती है। क्यों? क्योंकि उनका सेल ही उस अनुरूप जो है अपने 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 प्रोग्राम को उस अनुरूप बना लेता है कि व्यक्ति को स और जो व्यक्ति को ठंड कम लगती है। जो भूमध्य रेखा में के निकट जो लोग रहते हैं, भीषण गर्मी में रहते हैं, उनके अंदर का सेल उसी प्रकार से काम करने लगता है। जल जीवों का जो है, जो हमेशा जल से घिरे हुए रहते हैं, तो उनकी उनका जो है इन सभी के जो शरीर में जो होती है, जो विशेषताएँ होती हैं, ये विशेषताएँ जो है, इन विशेषताओं के लिए सेल जो एक इकाई होती है, वो अपने आप को उसी अनुरूप विकसित कर लेती है। अब इससे एक और चरण जब हम आगे बढ़ते हैं, तो अनुमय कोश की बात आ जाती है कि कोई भी जिस तरीके से अगर सूक्ष्म स्तर पे भी कोई कोई साधना की जाती है, किसी भी स्तर की साधना की जाती है, तो उसमें जो योगी होता है, साधक होता है, उसका सारा का सारा जो शरीर होता है, उस मुख्य साधना में उसका सहयोगी बन जाता है। जिस प्रकार से अगर एक श्रेष्ठ चित्रकार जो है कोई चित्र की कल्पना करता है, तो वो अपना जो है उसके पूरे के पूरे शरीर की ये इकाइयाँ हैं, अलग तरीके का स्पंदन चालू कर देती हैं। उसका हाथ अपने आप चलने लगता है, हाथ अपने आप कैनवास पे उस तरीके से चलने लगता है। उसका मन संस्थान की इकाइयाँ हैं, उसी प्रकार का चिंतन करने लगती हैं, हाथ उसी प्रकार से चलने लगते हैं और ये होने लगता है। हम लोग को ब्रश पकड़ा दीजिए तो हम लोग ब्रश पकड़ेंगे तो सीधी लाइन नहीं खींच सकते हैं। हम लोग अगर पेन पकड़ा दीजिए, अगर ब्रश पकड़ा दीजिए, कैनवास पे हम लोग सीधी लाइन नहीं खींच सकते। लेकिन चित्रकार किस प्रकार से बारीकियों के साथ एक-एक चीज़ को उभार देता है। क्यों? क्योंकि उसका जो है एक-एक बिंदु जो है उसका उस समय वो काम कर रहा होता है। वाणी का जो ये साधक होता है जिसको गायक बोलते हैं, तो उसका रोम-रोम में से संगीत उभरने लगता है। ऐसा नहीं है कि मतलब केवल कंठ में से बोलने से संगीत, वो कंठ से गाता है। कंठ तो केवल आवाज़ को निकालता है, लेकिन उसका रोम-रोम जो है, उस संगीत में खो जाता है, डूब जाता है। उसके एक-एक इकाई जो है, सेल जो है, वो संगीत का उच्चारण करता है, तब जाके उसके अंदर वो हाव-भाव प्रकट होते हैं। गा तो मुँह से रहा है, लेकिन उसका हाथ भी हिलने लगता है, उसका शरीर वो
अलग उसमें स्वर लहरी में झूमने लगता है। उसके हाथ अलग तरीके से करने लगते हैं, तो पूरा का पूरा शरीर जो है उसकी संगीत साधना में सहयोगी बनने लगता है। इसी प्रकार से एक चिकित्सक होता है, तो चिकित्सक क्या होता है उसका चिकित्सक का जो है एक रोम-रोम जो है अगर उसको किसी की बीमारी का ये करना है तो उसका रोम-रोम जो है उसको बीमारी को पकड़ने लगता है कि ये किसी व्यक्ति के इसमें जो है इस तरीके की बीमारी है। उसका परीक्षण करता है तो वो पहचान जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका खास संस्थान काम कर रहा है, उसका रोम-रोम जो है चिकित्सका उस तरीके से वो ये करने लगता है, प्लान करने लगता है। और जहाँ पर भी अब ये है कि चिकित्सक क्या करता है, चिकित्सक जो है उसको जो है वो छू लेता है, तो उसके नाड़ी नाड़ी पकड़ लेता है, नाड़ी छू लेता है, तो नाड़ी छूने से क्या है, उसके उसके जो है उँगलियों के पोर जो हैं, उँगलियों के पोर जो है उसकी हरकतों को पहचान जाते हैं, उसको गति उसकी नाड़ी की गति को पहचान लेते हैं कि ये सर्पवत चल रही है या मंडूक तरीके से चल रही है, किस तरीके से चल रही है, तो उस नाड़ी की गति को पकड़ कर जो है ये कर लेते हैं। तो तो इस प्रकार से इसमें कहने का अर्थ यही है कि जो भी साधक किसी प्रकार की साधना में करता है, तो उसकी एक-एक इकाई जो है उस तरीके से उसी उसी तरीके से स्पंदन करने लगती है, उसी तरह से प्रोग्राम करने लगती है। नहीं तो अगर कोई कोई जो है ये होता है, कोई वक्ता होता है तो उसका एक-एक सेल जो है उसकी गाइडेंस करने लगता है, बोलने लगता है, नहीं इसको बोलने में कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। उसके अंदर जो उसका रोम-रोम जो है उन उन संदेशों को पकड़ने लगता है। वो मुख से तो केवल बोलता ही है, उसका रोम-रोम अंदर से बोलने लगता है। तो ये जो कॉन्फिडेंस ये जो है एक कहते हैं ना ये तो उसके अंतःकरण से ही निकल रहा है। ये तो अंदर से ही निकल रहा है। कवि की कविता जो अंदर से ही निकल रही है, अंदर से निकलने का मतलब क्या गया कि उसकी उसने जो है अपना साधना साधना किसकी की जाती है? साधना बताते हैं अपने आप की जाती है। तो अपने आप की साधना का मतलब ही ये होता है कि अपने रोम-रोम को, अपनी एक-एक इकाई को उस साधना के लिए तैयार करना पड़ता है। इसी को साधना बोलते हैं। तो उच्च स्तरीय साधना पे भी यही होता है कि उपासक क्या करता है, अपने अन्नमय कोश को ही सुसंस्कृत बनाता है, उसको सक्षम बनाता है और उस स्थिति में उसको लाना ही पड़ता है। नहीं लाएगा तो फिर वो जो उसको अनुदान मिलने वाले या तो वंचित रह जाएगा या प्राप्त करके भी फिर उसका सदुपयोग नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इन इकाइयों को विशेष रूप से गढ़ना पड़ता है, इनको ढालना पड़ता है और इसी को जो है बोला जाता है अन्नमय कोश की परिष्कार साधना बोलते हैं। अन्नमय कोश का परिष्कार की और विकास की साधना यही है कि अपने एक-एक सेल को, एक-एक इकाई को उसके अनुसार प्रोग्राम करना। अब इसमें ये कहा गया है कि अन्नमय कोश की इकाइयों को वांछित ढंग से बनाया जा सकता है। अब ये तो हम समझ चुके हैं, यहाँ तक ये समझ चुके हैं कि हमें कोई भी साधना करनी हो, अपने एक-एक रोम को, एक-एक इकाई को, एक-एक सेल को उसके लिए प्रोग्राम करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, संभव है? हाँ, ये संभव है। गुरुदेव बताते हैं, हाँ, ये संभव है। इसकी पुष्टि जो है भारतीय दर्शन भी करता है और आधुनिक विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। जिस प्रकार से हम लोग ये कहते हैं कि मतलब कपड़ा है, कपड़े का जैसे हर हर कपड़े का जिस तरीके से हम लोगों ने चर्चा की, हर कपड़े का एक ना अपना अलग प्रभाव होता है। जिस प्रकार से जो है हम लोग ये मखमल का कपड़ा पहनते हैं तो बड़ा सौम्य शरीर को लग रहा है, बड़े बढ़िया लग रहा है, ऊन पहन रहे हैं तो ये लग रहा है। तो कपड़ा एक बार जिस तरीके के धागे से बुन गया था उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। अब उन्हीं कपड़े को हम सूती कपड़ा नहीं बना सकते हैं। या फिर उसको जो है मखमल के कपड़े को हम कैनवस नहीं बना सकते हैं। वो तो जिस प्रकार से बन गया क्योंकि उसकी जो आधार था, उसका मौलिक आधार जो धागा था एक जड़ संस्था है। लेकिन हमारे शरीर का जो जो अभी आज हम लोग हैं, वो शरीर तो दिन-प्रतिदिन बदलता रहता है। उसकी जो कोशों का निर्माण जो है, ऐसा नहीं कि नए कोशों का निर्माण और पुराने कोशों का गठन संभव नहीं वरन ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया बोला गया है। हम आज जो हैं, हमारे बॉडी सेल्स जो हैं, वो बॉडी सेल्स जो है हमारे बदलते रहते हैं और ये एक स्वाभाविक क्रम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा शरीर एक चेतन संस्थान है, तो इसकी इकाइयों को जिस प्रकार भी हम लोग बनाना चाहें, जिस साधना को भी ये हम जिस साधन को भी हम इसमें पारंगतता प्राप्त करना चाहें, तो उसके अनुसार इसको करते रहते हैं। और जब भी यह प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, तो मनुष्य का शरीर जो है बूढ़ा हो जाता है। किस कौन-सी प्रक्रिया? यही प्रक्रिया, नए सेलों का बनना और पुराने सेल का नष्ट होना। बूढ़े होने में क्या होता है कि नए सेल कम बनते हैं, पुराने सेल ही बने रहते हैं, तो व्यक्ति धीरे-धीरे बूढ़ा होने लगता है। उसके शरीर में झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, शरीर धीरे-धीरे से चमड़ी धीरे-धीरे ये होने लगती है, निर्जीव होने लगती है। लेकिन अगर ये प्रक्रिया बनी रहे, तो मनुष्य जो है आजीवन जो है इसको ये बना रहता है, आजीवन ही हमेशा जो है उसको बुढ़ापा कभी आता नहीं है। तो
अब इस प्रक्रिया को क्या करते हैं, व्यवस्थित बनाकर शरीर में इच्छित परिवर्तन किए जा सकते हैं। सामान्य मनुष्य में भी इनका परिवर्तन होता है, सामान्य मनुष्य में इनका परिवर्तन होता है, लेकिन उसकी कोई व्यवस्थित योजना नहीं होती है। वो तो साधारण तौर से होता रहता है, साधारण तौर से जिस प्रकार से अपने हमारे सेल का जो ये स्ट्रक्चर होता है या सेल का जिस प्रकार से लाइफ होती है, इसकी इसका जो एक ये रहता है, इसके जीवन और मरण का अ, जो भी इसकी व्यवस्था बनी हुई है, उसी के आधार पर जो है ये करता रहता है। साधारण मनुष्य में साधारण रहता है। लेकिन उसमें अगर इसको ये किया जाए, अगर इसको विशेष रूप से प्रोग्राम करना है या ट्यून करना है, तो फिर उसको जो है अपने आप को एक पूरा जीवंत जागृत ये मशीन मानकर उसके उसके कलपुर्जों के लिए, उसके लिए समुचित आहार-विहार की और योग की इसमें आवश्यकता पड़ने लगती है। समुचित आहार-विहार की, फिर हमें ये करना उस तरीके से हमें पूरी उसकी व्यवस्था भी बनानी पड़ती है। अब इसमें ये बताया गया है कि जिस प्रकार से जो है सामान्य व्यक्ति और अन्नमय सामान्य व्यक्ति का अन्नमय कोश और योगी के अन्नमय कोश में अंतर क्यों होता है? ये अंतर कहाँ पे स्पष्ट होता है? तो जिस प्रकार से हम लोग ये देखें कि कभी-कभी जो कारखाने में ये होती है, कारखाने में मशीन्स चलती हैं, उसमें ये उसके पुर्जे होते हैं, पुर्जे उसके मशीनों के पुर्जे घिसावट होती है, टूट-फूट होती है, तो उसमें कुछ न कुछ नया इनपुट दिया जाता है, नए पुर्जे उसको दिए जाते हैं, तो ये मशीन चलती रहती है। इसी प्रकार से हमारा शरीर ये सामान्य स्तर की बात है। लेकिन विशिष्ट स्तर पर देखें, तो अगर वो कोई व्यक्ति कहे कि नहीं मुझे तो पूरा का पूरा उत्पादन का स्वरूप ही बदलना है, मुझे उत्पादन बढ़ाना है, मुझे जो है उसका ये करना पड़ेगा उसका जो है अ, उत्पादन की गुणवत्ता को भी बढ़ाना है, क्वालिटी को चेंज करना है। जैसे अभी तक जो है इसमें ये चल रहा था अभी तक जो है अगर इसमें सूत के वस्त्र का ये चल रहा था, तो अब हमें जो है इसमें ऊनी वस्त्रों का उत्पादन चालू करना है। तो उसी प्रकार से मशीन्स को भी बदलना पड़ता है और उसके कलपुर्जों को भी उस तरीके से इनपुट देना पड़ता है। तो एक एक कुशल कारीगर क्या होगा, वो इस पूरे ढांचे का आमूल-चूल परिवर्तन करेगा, नए सिरे से मशीनरी को तैयार करेगा, नए सिरे से मशीनरी बनाएगा और नया इनपुट देगा उसमें। तो इसी तरीके से जो है ये होता है साधारण मनुष्य के और जो है योगी के अन्नमय कोश में ये फ़र्क होता है। जो सामान्य मनुष्य होता है, अगर इसको एक उदाहरण के रूप में इसमें देखा जाए, कि सामान्य मनुष्य जो होता है, ये एक सामान्य विद्युत की तरीके से ये जो होता है, जिस प्रकार से एक एक जो है जिसमें सामान्य दबाव की वोल्टेज होती है, जैसे 440 वोल्ट से ये करंट जो फ्लो करता है, तो उसको देखा जाए, तो उसके लिए खंभे साधारण होते हैं, उसपे साधारण इंसुलेटर लगे तो तार भी साधारण होते हैं। कितना इसपे जो है इसको बोलते हैं एलटी लाइन बोलते हैं, लो टेंशन लाइन बोलते हैं। लेकिन जो एचटी लाइन होती है, हाई टेंशन लाइन होती है, 11,000 वोल्ट की होती है, 125 केवीए की होती है, उसके लिए खंभे भी अलग तरीके के होते हैं, उसके इंसुलेटर भी अलग तरीके से होते हैं। तो इंसुलेटर क्या करते हैं उसके जो है उसके जो विद्युत प्रवाह को जो है ज़मीन में जाने से बचाते हैं। ज़मीन में जाने से बचाते हैं, उसको रोक के रखते हैं। और उसकी तार क्या थी, तार भी मोटे होते हैं और वो कॉपर के तार होते हैं, मोटे होते हैं तार, ताकि वो जब विद्युत अधिक आए, तो उसमें क्या है कि ऐसा ना हो कि वो गल के खत्म हो जाए। अगर उसमें अधिक विद्युत की उसमें प्रवाह किया जा रहा है, हाई हाई वोल्टेज उसमें जा रही है, हाई वोल्टेज की विद्युत उसमें जा रही है, विद्युत ऊर्जा जा रही है, तो ऐसा नहीं कि पिघल जाए वो। कभी-कभी हम लोग देखते हैं कि कभी अधिक ये आ जाए इलेक्ट्रिसिटी अधिक आ जाती है, वोल्टेज अधिक आ जाते हैं अपने घरों में, तो इक्विपमेंट जो है उनके अंदर ये तारें गल के चिपक जाती हैं और इक्विपमेंट फूक जाता है। कहते हैं फूक गया, कैसे हाई वोल्टेज आ गई थी, स्पाइक आ गई थी एकदम और हाई स्पाइक से जो है ये फूक गया, ये एनवायरनमेंट फूक गया। तो इसी तरीके से जो है, ये योगी का भी होता है। सामान्य मनुष्य का तो सामान्य जैव विद्युत उसके शरीर का संचार होता है, जैव विद्युत से उसके शरीर की सामान्य क्रियाएँ चलती रहती हैं। लेकिन योगी को तो हाई वोल्टेज का जैव विद्युत उसके अपने अंदर पैदा करना पड़ता है। अगर नहीं पैदा करेगा तो ऊपर की आग जलेगी नहीं। अगर अन्नमय कोश में अगर उसने आग पैदा नहीं की, अन्नमय कोश को जिसको प्राणाग्नि बोलते हैं, अगर वो हाई पैदा नहीं करेगा तो उसके बाद में तो फिर वो जो है उसके अंदर प्राणमय कोश की जीवाग्नि को प्रकट ही नहीं कर पाएगा वो। जो प्राणमय कोश की उसकी जो जीवाग्नि है उसको प्रकट ही नहीं कर पाएगा। तो
तो उसको तो हाई वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए अपने शरीर को जो है उसको हाई वोल्टेज का बनाना पड़ता है। इसीलिए अन्नमय कोश का इसमें आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो बहुत सारे लोग जप तप इत्यादि ये सब करते हैं, तपश्चर्या करते हैं, क्रिया योग करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि जब भी हम लोग ध्यान में बैठते हैं या इसमें बैठते हैं, तो बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने का मन करता है अंदर से। ऐसा लगता है कि मतलब इसको बहुत ज़ोर-ज़ोर से जो अंदर से ये लगने लगता है कि हम चिल्लाने लगे, हम ज़ोर से रोने लगे, हम ये करने लगे। इसका मतलब ये हुआ कि शक्ति का प्रवाह जो तीव्रता से आ रहा है, तो हमारा इक्विपमेंट, हमारा अन्नमय कोश उसको झेलने के लिए, उसको सँभालने के लिए इतना परिष्कृत नहीं हुआ है। कभी भी इसमें हम लोगों ने देखा होगा, अब ध्यान के वीडियोज़ देखिए जो लोगों के जो कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं, ये सब की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, तो उनके वीडियोज़ में दिखाई देगा कि कोई हँस रहा है, कोई ज़ोर-ज़ोर से कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, कोई किसी तरीके से हरकत कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। तो अब ये पता नहीं, लेकिन इसमें देखने से तो यही लगता है कि उनके अंदर जो भी ध्यान की अवस्था में जितनी हाई वोल्टेज का उनके अंदर ये करंट का प्रवाह हो रहा है, तो हो सकता है उनका अनुमय कुछ उसको झेल नहीं पा रहा है, तो शरीर में अलग-अलग उनके लक्षण प्रकट हो रहे हैं। लेकिन जो योगी होता है, जो इसको डेवलप कर लेता है, अनुमय कोश को परिष्कृत कर लेता है, तो उसका जो है ये शरीर इतना सबल हो जाता है कि वो थोड़ा बहुत नहीं, कितने ही उसका जो है हज़ारों वोल्ट का जो है उसका उसको झेल जाता है। गुरुदेव जब ये साधना किया, तपश्चर्या किया करते थे, इतना करंट उनके अंदर पैदा होता था, कहते थे गुरुदेव ने जब जल उपवास किया था, तो अपना पूरे शरीर पे कंबल ओढ़ के रखते थे। कंबल ओढ़ के रखते थे और आँखों पे काला चश्मा पहन के रखते थे। क्यों? क्योंकि इतना हाई वोल्टेज उनके शरीर से निकलता था कि कोई सामान्य जो है शरीर वाला व्यक्ति उसको झेल नहीं पाता था। कहते हैं कि लोग कई बार जो है गुरुदेव उसमें पैर छूने के लिए भी मना करते थे, लेकिन कोई हठवश छू भी लेता था, उसको इतना ज़ोर से झटका लगता था जैसे कितना जो है कितने हाई वोल्टेज के उसने तार को छू लिया हो। तो ये होता है, योगी इतना इसने सँभाल के चलता है, इसको इतना मजबूत बना लेता है कि इतना ज़बरदस्त, तभी तो जो है जो ये इतने अनुसंधान किए जाते हैं, गुरुदेव ने इतने वेद लिख दिए, गुरुदेव ने बड़ी-बड़ी साधनाएँ कर दी, गुरुदेव ने इतना प्रचंड प्रभाव उनके मस्तिष्क में चला करता था, वो सबको झेल जाते थे और पूरा का पूरा जो है उसको परिवर्तित कर देते थे, उसको जो है रूपांतरण कर देते उसका, इसी को जो है काम ऊर्जा को रूपांतरण बोलते हैं। गुरुदेव कहा करते थे, "बेटा तुम्हारे इस शरीर में अगर मैं तुम्हारी कुंडलिनी जागृत कर दूँ, तो तुम्हारे अंदर इतना वेग पैदा हो जाएगा जितना 50 गुना काम ऊर्जा का वेग वेग पैदा हो जाएगा। अभी भी तुम इतने सामान्य से काम वेग को नहीं सँभाल पाते, तो इतना 50 गुना वेग जब पैदा हो जाएगा, तुम कैसे सँभालोगे?" तो इसलिए गुरुदेव जो हमेशा उन्होंने खुद भी किया, हम लोग चर्चा कर भी रहे थे, खुद भी उन्होंने किया और सबको करने की प्रेरणा दी कि जितना अधिक से अधिक, मुझे लगता है जितना अधिक से अधिक अन्नमय कोश की साधना के बारे में गुरुदेव ने किया है और इतना महत्व बताया है, केवल जौ की रोटी खाकर, और वो भी जौ इतना अधिक परिष्कृत करके, उस जौ को इतना अधिक परिष्कृत किया कि गाय के पेट में से, गाय के अंदर में से, गोबर में से निकला हुआ जौ इतना परिष्कृत किया गुरुदेव ने। क्योंकि हम जो आटा खा रहे हैं, भले ही हम लोग आटा खा रहे हैं, लेकिन उस खेत में पानी कैसा लगा है? उस खेत में ये किसने पैदा किया है उसको? उस खेत का वातावरण कैसा था? अब उस खेत में खाद कैसी लगी थी? गुरुदेव कहा करते थे, आजकल बहुत सारी सब्जियाँ पैदा की जाती हैं, खादों के उससे पैदा की जाती हैं, नालियों के पानी से उसमें पैदा की जाती है, तो वैसे गुण उसमें आ जाते हैं। तो इसलिए जो है गुरुदेव ये करवाया करते थे, साधना ये करवाया करते थे। उसमें गुरुदेव खुद भी किया करते थे। और गुरुदेव ने बताया भी कि जब हम ये करवाते थे, इसमें चंद्रायण के व्रत करवाया करते थे, तो उसमें जो है, जो भोजन करवाया जाता था, उसमें अन्न होता था, अन्न को पहले गौमूत्र से शोधित करते थे। ये गुरुदेव खुद बताते हैं, अन्न को गोमूत्र से शोधित किया जाता था और उसका शोधन करने के बाद में फिर वो अन्न को, कहते हैं कि बाहर की चक्की से नहीं, अपनी चक्की लगवाई हमने, अपनी चक्की में लगवा के, ताकि कम से कम बाहर वालों का संपर्क उसमें रहे। अपनी चक्की लगवा के और उसको जो है वहीं पर पीसा जाता था और वो और फिर ऐसा भी नहीं है, फिर वो बनता कहाँ था, कौन बनाता था उसे? माताजी के चौके में उसको पकाया जाता था, माताजी अपने हाथ से बनाती थी। देव कन्याएँ जो दिन-रात जप किया करती अपने हाथ से बनाती थी। आज भी हम लोग जाते हैं तो भोजन उसी चौके में बनता है जिसके बगल में जप होता है, 24 घंटे अखंड दीपक जलता है, वहीं पर भोजन तैयार होता है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, हम लोग पता नहीं समझ पाए कि नहीं समझ पाए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा विज्ञान गुरुदेव ने इसको अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देख लिया था। इसीलिए हम लोग जब भी वहाँ भोजन करते हैं, तो एक अलग-सा उसमें अनुभव, अलग-सा टेस्ट आता है और वो भोजन हमारे शरीर के अंदर इस प्रकार से ये करता है कि जब हम लोग वहाँ पे जाके व्रत अनुष्ठान वगैरह करते हैं,
तो इतनी शक्ति का प्रवाह जो हमारे अंदर आता है, हम खुद तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो जो हमारे लाखों करोड़ों गायत्री मंत्र के संप्रेषण हमारे आस-पास हो रहे हैं, हमारे आर-पार जो संप्रेषण हो रहे हैं, आर-पार से गायत्री मंत्र के संप्रेषण जो गुंजन जो है हमारे आर-पार हो रहे हैं, ये जा रहे हैं जो हमारे इसको कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव कैसे झेल पाएँगे? ये उसी प्रकार से झेल पाते हैं क्योंकि वैसा ही अन्न वहाँ पर साधकों को दिया जाता है। अब इसमें ये कहा गया है कि ये बने कैसे? तो ये बनाने के लिए इसमें कहा कि अब इसको एक ये हमारे सेल को थोड़ा और इसमें गुरुदेव ने बताया जीवंत इकाई के रूप में। ये मेडिकल साइंस भी इसको मानती है और अध्यात्म मानता है कि जीवंत इकाई है। इसको हम ये ना समझें कि ये निर्जीव है। ये ह इसीलिए हमें इस स्तर पे इसका ध्यान रख के इसको प्रोग्राम करना पड़ेगा। जीवंत इकाई कैसे है? क्योंकि हर एक जो है ये स्वतंत्र होती है इकाई, सेल जो स्वतंत्र होता है। उसका एक अपना हृदय होता है। हृदय होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, हार्ट होता है ये। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसका श्वसन संस्थान होता है, जिस प्रकार से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। जैसे हम लोग नाक से साँस लेते हैं, फेफड़े होते हैं हमारे, उसको फ़िल्टर करते हैं और फिर जो है हवा को गंदी हवा को बाहर फेंकते हैं, ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाते हैं, ब्लड सर्कुलेट होता है। तो ये हमारा जो श्वसन संस्थान है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये सेल का श्वसन संस्थान होता है। इसका गोल्गी एपरेटस होता है, पाचन संस्थान का काम करता है। हमारा पेट, आँतें, अमाशय, बड़ी आँत, छोटी आँत मिलके ये सब हमारा पाचन संस्थान बनता है, तो गोल्गी एपरेटस होता है इसमें। नए कोशों के निर्माण की जो इसमें ये रहती है, व्यवस्था रहती है, ये न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन नेटवर्क इसको बोलते हैं, जिससे नया सेल बनता है। नया सेल होता है। हमारे यहाँ जो जैसे हमारा जेनेटिक पार्ट्स होते हैं, जेनेटिक सिस्टम होता है, जिससे जो है एक नई संतानोत्पत्ति होती है, उसी प्रकार से जो है ये सिस्टम नए कोश के अंदर होता है और इसका अपना एक जय विद्युत होता है। हम लोग पढ़ रहे थे कि 0.5 मेगावोल्ट जो 0.5 अ, वोल्ट का चार्ज जो है सेल के आसपास में रहता है। तो ये क्या है, ये इसका अपनी प्राण ऊर्जा होती है, तो इसकी एक स्वतंत्र सत्ता है और ये एक स्वतंत्र इकाई के रूप में भी काम करता है और फिर शरीर की व्यवस्था बनाने में भी इसका सहयोग करता है। अब हम लोग देखें तो हर एक सेल की विशेषता अपने आप ये अलग होती है। जो मस्तिष्क का जो सेल होता है जिसको न्यूरॉन बोलते हैं, ये अपने अलग तरीके से बना होता है। इसकी 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 पद्धति अलग तरीके से होती है। जो हमारे ये पचाने वाले जो संस्थान है उसका सेल अलग तरीके से बना होता है। फिर उसका टिश्यू बनता है, उसका जो है फिर ये अलग तरीके से बनता है। तो ये खुद तो जीवन जीता ही है, खुद तो ये इंडिविजुअल इकाई के रूप में अपना जीवन जीता है और साथ में जो है उस शरीर की व्यवस्था में भी सहयोग करता है। उस शरीर की व्यवस्था में जो उसको ड्यूटी दी गई है, उसको भी सहयोग करता है। तो ये स्वतंत्र इकाई के रूप में शरीर के संस्थान में ये तालमेल बैठाने के लिए इसको ये करता है। तो इसमें अंत में गुरुदेव ये कहते हैं कि जो है जिस प्रकार से बच्चों को जो है साधन श्रेष्ठ संस्कार भी दिए जाते हैं, उसी प्रकार से अन्नमय कोश की जो इकाइयाँ होती हैं, जो यूनिट्स होती हैं, इनको आहार-विहार से लेकर और ध्यान उपासना तक के अनेक माध्यम इसमें अपनाने पड़ते हैं, जिससे हम एक-एक सेल को संस्कारित बोलते हैं। इसीलिए इसको कोश बोला जाता है। तभी हम लोग जो है, ये हमारा एक जब भी हम कोई कार्य करेंगे, तो उसमें ऐसा नहीं हर एक सेल एक-एक इकाई जो है उसको तभी हमारी जो है क्षमता हज़ारों लाखों गुना बढ़ जाएगी। वो इसी से बढ़ जाती है कि हर एक सेल जो है उस दिशा में काम करने लगता है, उस दिशा में सोचने लगता है और उस दिशा में, उस व्यवस्था में सहयोग देने लगता है। तो लगता है कि हमारा अंतःकरण ही हमारे हमारे अंदर कोई अलग सा देवता प्रकट हो गया है, जो हमें गाइड कर रहा है। कहते हैं ना कि हमें अंदर से गाइडेंस मिलने लगा। तो अंदर से गाइडेंस इसीलिए मिलने लगा कि जो हमारा एक-एक संस्थान था वो पूरा अलाइनमेंट हो गया है। हम लोग कभी देखें मैग्नेट में क्या रहता है, हर एक लोहा अपने आप में एक मैग्नेट बन सकता है। लेकिन क्या रहता है कि उसके जो छोटे-छोटे मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं, उनके यूनिट्स की कभी अलाइनमेंट नहीं रहती है। उनके नॉर्थ पोल अलग होते हैं, साउथ पोल अलग होते हैं। लेकिन जब उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ये व्यवस्थित कर दिया जाए, एक दिशा में अलाइन कर दिया जाए, तो चुंबक बन जाता है। फिर वो पकड़ने लगता है, लोहे को पकड़ने लगता है। तो उसमें चुंबक वाले गुण पैदा हो जाते हैं। अलाइनमेंट की बात है। जब हमारे अंदर उस सेल एक-एक सेल अलाइनमेंट हो जाएगा, तो फिर हमारा शरीर चुंबक बन जाएगा। फिर जो है एक-एक सेल हमारे अंदर हमें साधना नहीं करनी पड़ेगी। वो एक-एक सेल जो है हमारा अंदर वो मंत्रोच्चार करने लगेगा, एक-एक सेल जो है योग साधना करने लगेगा, एक सेल उसमें सहयोग देने लगेगा, व्यक्ति चलता-फिरता जो है उसमें ये बन जाएगा। कहते हैं ना कि मतलब शब्द निरंतर मनुआ राता मलिन वासना त्यागी। तो शब्द अंदर से क्यों निरंतर प्रकट हो रहा है? इसलिए प्रकट हो रहा है कि हर एक इकाई, हर एक कोश जो है साधनारत हो गया है, हर एक कोश संस्कारित हो गया है। हर एक इकाई जो है जो इसकी अन्नमय कोश की हर एक इकाई संस्कारित हो गई है। और ये उस महान क्षमता को धारण करने के लिए
और फिर उसमें अपना आगे का सहयोग देने के लिए तैयार हो चुका है। तो अन्नमय कोश के साधक को इस स्तर पर जाकर परिष्कार करना पड़ता है। जो भोजन का एक ग्रास भी जब वो ग्रहण करता है, तो ग्रास भी ग्रहण करते समय वो यह उसकी ये भावना रहती है कि इससे जो भी मेरा ये निर्माण होने के लिए जा रहा है, तो ये निर्माण जो है अ, अब व्यवस्थित रूप से होगा। ऐसा नहीं है कि इसकी जो है इस प्रकार से जो ये लोहे के अंदर जो होते हैं, वो सारे इधर-उधर दिशा में रहते हैं। सबके नॉर्थ पोल, साउथ पोल इधर कोई सेल कुछ सोच रहा है, कोई सेल कुछ सोच रहा है, कोई सेल कुछ सोच रहा है, ऐसा नहीं। सबका जो अलाइनमेंट तभी जो है व्यक्ति के अंदर एक एक तीव्र संवेग जिसे बोलते हैं तीव्र संवेगानाम। तीव्र संवेग से ही जब व्यक्ति के अंदर तीव्र संवेग पैदा होता है, तभी वो किसी चीज़ को प्राप्त कर पाता है और तीव्र संवेग तभी पैदा होता है, जब हमारा एक-एक इकाई जो है, हमारा पूरा का पूरा शरीर का ध्येय और लक्ष्य एक ही बन जाता है। तो इस प्रकार से तो इसकी चर्चा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हम लोग इसमें चर्चा भी कर सकते हैं। जी। इसको और अधिक जानने के लिए इसको हम लोग इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, तो इसके बारे में जान सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि गुरुदेव ने हर एक चीज़ को कितना और ये साधक को इतना जानना पड़ता है, इसको इसके बारे में इतनी बारीकी से जानना पड़ता है। अगर नहीं जानेंगे तो फिर उतना ज्ञान नहीं होगा और नहीं ज्ञान होगा तो व्यक्ति उतनी गहराई से नहीं सोच पाएगा। हम लोग नहीं सोच पाते हैं, हम लोग अन्नमय कोश को बड़ा उथले स्तर से देखते हैं। लेकिन जब हमने खुद मैंने खुद जब ये चैप्टर पढ़ा, तब मुझे लगा कि एक-एक इकाई के बारे में, एक-एक सेल के बारे में सोचना कितना कितना महत्वपूर्ण है। तो फिर चिंतन उस गहराई तक जाता है। जब उस गहराई तक चिंतन जाता है, तो फिर जाके उसको उस इकाई को, उस यूनिट को, उस व्यवस्था को झकझोरता है, वहाँ पर जाके, एक-एक सेल को झकझोरता है। तभी गुरुदेव ध्यान में करवाते हैं कि कण-कण में ऊर्जा, रोम-रोम में ऊर्जा। तो कण-कण में ऊर्जा, रोम-रोम में ऊर्जा या कण-कण में ज्योति, रोम-रोम में ज्योति, ये तभी संभव हो पाएगा, जब उस स्तर का ज्ञान हमें होगा। जब उस स्तर की गहराई को हम समझ पाएँगे, तभी जाके ध्यान में हम इस चीज़ को अनुभव कर पाएँगे, तब विज़ुअलाइज़ कर पाएँगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि गुरुदेव कितना नीचे तक जाके, कितना अंदर तक जाके जब वो बोलते हैं कि कण-कण में ऊर्जा, रोम-रोम में ऊर्जा, तो जब जब बोलते हैं, तो इसका मतलब यही हो गया कि हमें एक-एक सेल के बारे में सोचना, उस सेल के अंदर घुसकर उसके जीवन के बारे में, उसको संस्कारित बनाने के बारे में और उसके अंदर जो है प्राण ऊर्जा के बारे में, तब हमें सोचना है। एक-एक डीएनए के यूनिट के बारे में हमें जाकर सोचना है। जब इतनी गहराई से सोचेंगे, केवल खाने से ही काम नहीं चल जाएगा। उस लेवल पे कहते हैं कि संकल्प से ही हमारी प्राण ऊर्जा जो है वहाँ पर जाती हुई हीलिंग करती है। तो जब हम उस प्रकार के संकल्प हम करेंगे तभी होगा और संकल्प होगा तभी हम उस चीज़ को जानते होंगे। इसलिए गुरुदेव ने बहुत ही वाङ्मय नंबर 13 को बहुत ही बारीकी से इसको जो है हर एक चीज़ को समझाया है और ये आवश्यक भी है। साधक को इतनी गहराई तक इसको समझना चाहिए, तभी जाकर जो है उसको उसको अपने जीवन में ये साधना में वो सफल हो पाता है। नहीं तो व्यक्ति थोड़ा भी आगे बढ़ता है, तो उसका कोश जो अन्नमय कोश तुरंत उसको जो है नीचे पटक देता है लाके। मनोमय कोश में जाकर ये प्राणमय मनोमय में जाकर, विज्ञानमय में जाकर, विज्ञानमय कोश में जाकर शरीर में ऐसे-ऐसे परिवर्तन होते हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें जो ग्रंथि भेदन ये कोई साधारण साधना नहीं है। ऐसे-ऐसे परिवर्तन भीषण परिवर्तन होने लगते हैं शरीर में। तो उनको सँभालने के लिए एक एक सबल अन्नमय कोश की आवश्यकता पड़ती है। एक सुदृढ़ अन्नमय कोश की आवश्यकता पड़ती है। नहीं होगी तो धड़ाम से जो है पूरा जब ये हाई राइज़ बिल्डिंग बनाई जाती हैं, तो उसमें 2 माले तक, 3 माले तक नीचे खुदाई की जाती है और नीचे से पिलर्स बना के लाए जाते हैं। बड़े-बड़े, मोटे-मोटे पिलर्स, बेसमेंट बड़ी मजबूत बेसमेंट बना के लाते हैं, तब जाके इतनी बड़ी इमारत खड़ी करते हैं। अगर बेसमेंट कमज़ोर पड़ गई, तो बनाते-बनाते ही जो है पूरा का पूरा धराशायी हो जाएगा। कहते हैं ना कि पुल बना रहे थे, उसका उद्घाटन करते-करते उस उद्घाटन वाले दिन ही वो धराशायी हो गया। क्यों? कि उसका बेस मजबूत नहीं था। तो ये इसी प्रकार से गुरुदेव ने इसमें समझाया है। अब किन्हीं का कोई प्रश्न हो या कोई इसमें चर्चा करना चाहते हैं या कोई इस बात रखना चाहते हैं, तो इसमें रख सकते हैं। जी, कहीं पर भी कोई प्रश्न बनता हो या कुछ बात क्लियर ना हुई हो? जी, राजेंद्र थापा जी भाई साहब, प्रणाम भाई साहब। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए भाई साहब। जी, प्रणाम मोहन भैया। भाई साहब प्रणाम। जी,
ये आप सही बताते हैं, हम लोग का उतना ज्ञान तो नहीं हुआ है अन्न में कुछ की। लेकिन हम रेगुलर वो संडे को व्रत रखते, खाना नहीं खाते और नमक भी नहीं खाते, कभी कभी खा भी लेते हैं। लेकिन इसमें जो पहले में एक तरीके से वो अन्न में कोष में फोकस था, अभी वो नहीं हो पा रहा है। इसके सुधारने के लिए जो, जैसे कि अब आज तो मैंने नमक नहीं खाया है ना। तो इसको रियली आप सही बात करते हैं, अन्न में कुछ बिगड़ने से सब कुछ बिगड़ जाता है, वो बेस है जैसे लग रहा है मेरे को भी। तो इसको सुधारने के लिए, स्लो स्लो सुधारने के लिए कैसे क्या है, जो खान पान के, जो अभी तो ज्यादातर तो बाहर ही रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं। ऑफिस में वैसे खाना की भी व्यवस्था नहीं हो जाता है, क्योंकि वहाँ ग्रुप में बनाना पड़ता है। और बाहर जाते हैं तो मेरा अन्न में कुछ का जैसे खाना कोई नहीं बेचता भी है। तो इसके लिए बहुत समस्या हो रहा है। तो उसी के कारण थोड़ा बहुत वो जो साधना में डिस्टर्ब भी हो जाता है, आई थिंक। जी। तो जी। शॉर्टकट में थोड़ा सा उपाय, ताकि वो इजी भी लगे, वो पता भी ना चले कि वो अन्न में कोष का मैं साधना कर रहा हूँ। जी, जी भाई साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। ये समस्याएँ रहती हैं, जो लोग कॉर्पोरेट्स में और इसमें एनवायरनमेंट में, ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो ऐसी समस्याएँ रहती हैं। तो उस स्थिति में पहले तो ये देखा जाए कि हम लोग जैसे ये करते हैं कि अपने लायक आहार को देख लिया जाए। जैसे हमारे यहाँ कभी-कभी ऐसा होता था कि हमारी कंपनी में भी इस तरीके से ये रहता था कि हम लोग जाते थे तो कंपनी में ही भोजन मिलता था। वो फ्री में भोजन, ब्रेकफ़ास्ट, स्नैक्स सब कुछ मिला करते थे। तो पहले तो हम लोग खाते थे, लेकिन बाद में जब धीरे-धीरे बोध बढ़ने लगा, तो अब इसको कैसे किया जाए, है ना? तो जी। गुरुदेव ने तो इसकी कड़ाई भी बताई है, इसके नियम खूब कड़े बताए हैं। गुरुदेव ने कहा कि साधक को अपने हाथ से भोजन बनाना चाहिए, इतना तक गुरुदेव ने कहा है। तो उसमें कैसे किया जाए? फिर हम ये करने लगे कि अपना जो है भोजन अपना टिफ़िन साथ में ले जाते थे। वो भले ही कंपनी में फ्री का खाना मिलता भी था, तो उसमें जो है अब अपना जो है रोज़मर्रा का जीवन है, तो उसमें लंच अपना जो है टिफ़िन वग़ैरह अपना व्यक्ति ले जा सकता है, तो उस तरीके से अपना भोजन बना हुआ उसी को करते। और जो स्नैक्स वग़ैरह मिलते हैं, तो उसको कभी नहीं खाते थे। अब भले ही वो फ्री में मिल रहा है, वो शाम के टाइम में सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उसको भी जितना अधिक से अधिक अपने को रोक पाते थे। अगर भूख लगी भी है, अधिक लगी हुई है भूख, तो गुरुदेव ने इसका भी ऑप्शन बताया हुआ है कि ऐसी चीज़ें अपने पास रखें, जैसे भुने हुए चने हो गए या इस तरीके की चीज़ रखें, तो हम लोग स्नैक्स के रूप में वो खा लें, जिससे जो है जिसमें लोगों के हाथ का कम संपर्क रहता है, जिसमें कम हाथ लगता है, कम प्रोसेस करना पड़ता है उसको, उस तरीके का कम प्रोसेस वाला फूड अपने पास में रखें, तो उसको उस तरीके से ग्रहण कर लिया जाए। फल वगैरह, फ्रूट्स वगैरह अधिक ले लिया जाए, फ्रूट्स वगैरह पे जैसे हम लोग एक टाइम फ्रूट्स पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, तो ऐसा करके उसको ले लिया जाए, है ना? तो ऐसे-ऐसे करके जैसे हम लोग धीरे-धीरे भैया साधना करने लगते हैं, तो ये गाइडेंस अपने आप आने लगता है, कि हम किस तरीके से करें। अब अपना जैसे ये है, हम लोग खा रहे हैं, तो उसमें खाते हुए ये देख लिया जाए, अब मान लीजिए अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, ऑफ़िस का ही खाना पड़ रहा है, तो ऑफ़िस के खाने में ये देख लीजिए कि किसमें मिर्च मसाला सबसे कम है, किसमें लहसुन, प्याज़ इत्यादि नहीं पड़ा हुआ है ना? बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें लहसुन, प्याज़, मसाले इत्यादि कम पड़ते हैं, तो उस भोजन को ग्रहण कर लिया जाए, है ना? रोटी इत्यादि में तो नहीं पड़ता है, उसको हम उस तरीके से ग्रहण कर लें। तो हम लोगों को सलाद वगैरह होता है, तो सलाद वगैरह में तो नहीं होता है कुछ भी, ये कच्चा भोजन होता है, तो उसको अधिक मात्रा में ग्रहण कर लिया जाए। तो साधक को जो है अपने हिसाब से अपने क्षेत्र में अपनी उसको अपने आप विकसित करना पड़ता है। तो इसी तरीके के ऑप्शंस हमें ढूँढने पड़ते हैं उसमें। इसीलिए कहते हैं साधना में थोड़ा-सा जो है आहार-विहार के बारे में व्यक्ति को हमेशा सचेत रहना पड़ता है, हमेशा अपनी इंटेलिजेंस दिखानी पड़ती है कि इसी में हम कैसे कर लें। इसी में हम किस तरीके से अपने को बैलेंस कर लें। ये बात सही है, ये बात सही है। ये ऑप्शन तो है, जहाँ भी है तो ऑप्शन तो है। सही है। जी, जी। सही इसी है। तरीके से अपने-अपने तरीके के ऑप्शंस को हम लोग जो है ये अपना सकते हैं।
जी, अपनी तरह की वो मॉडल बनाना पड़ेगा आई थिंक। प्रणाम भैया। जी, 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 प्रणाम। जी, भैया, ये अभी दोबारा से जब मैंने को पढ़ना शुरू किया, तो मैं अपना बता रही हूँ कि बहुत सारी इसमें कमियां थी, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि आगे की साधना में जाने के लिए अन्न को कितना परिष्कृत हमें करना पड़ेगा। तो जो अभी भैया ने बोला, तो ये चीजें हो रही थी कि हम लोग भोजन ऐसा ले लेते थे। तो मुझे इसमें ऑप्शंस, ये अभी इस बार हम जब सत्र में गए, तो नितिन भैया और राणा भैया, उन्होंने सत्तू का प्रयोग किया पूरे 9 दिन। तो सत्तू एक बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन लगा, और इसमें जो उन्होंने किया था कि सैलेड काट के डाल लेते थे। जैसे राणा ये पापा भैया कह रहे हैं ना कि ऑफिस में क्या रखें, तो चने को पीस के रखा जा सकता है अपने साथ थोड़ा सा, और पानी में मिला के, और खीरा टमाटर या नींबू। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, ये भूख भी नहीं लगती इससे, और शरीर की आवश्यकता भी पूरी हो जाएगी, और इसको जलाहार भी कह सकते हैं। मतलब गाढ़ा चाहिए तो आप उसको थोड़ा गाढ़ा बना लें, पतला चाहिए तो पतला बना लें। और अभी इस बार मैंने, अब पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने अभी 4-5 दिन से, मतलब इस हफ्ता, ये फ्रूट पे किया। पहले तो मैं ये सोचती थी कि मैं रह ही नहीं सकती हूँ, कि जलाहार या फलाहार की लंबा वक्त नहीं हो सकता। और अब मुझे 4-5 दिन के बाद ऐसे लग रहा है कि मुझे वो आहार खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। उससे शरीर में जो परिवर्तन आए, और आप मतलब बहुत फायदा करता है वो। तो मैं भी बहुत लाइटली ले रही थी इन सब चीजों को। ये बच्चे ऐसे कह रहे थे कि बाबूजी ने ये थोड़ी खाया, बाबूजी कहते हैं सब कुछ खाइए, लेकिन मैंने देखा कि पीछे कक्षा में भी बाबूजी ने बताया था कि ये हमें देखना पड़ेगा कि हम किस स्तर पर हैं। प्रारंभिक कक्षा में तो सभी चीज को सिर्फ उसमें गायत्री मंत्र से हम उसको बोल के या परिष्कृत करके अपने भाव विचार बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो थापा भैया जो कह रहे हैं, तो इस तरीके से सत्तू पे करके देख सकते हैं भैया, वो अच्छा रहेगा। और फल ले सकते हैं, और जी, नमक में, सेंधा नमक के साथ भी उसको हल्का डाल के कर सकते हैं। और मैंने अभी बीच में किया था कि पुदीने की जैसे चटनी पीस के रख लिया उसको, और टेस्ट बनाने के लिए आप थोड़ा सा वो भी डाल लीजिए। ये भी मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। वो स्वादिष्ट भी लगता है, और शरीर की आवश्यकताओं को पूरा कर देता है। और अभी पीछे ये तृप्ति दी ने जब बताया कि अभी एक चीज हम जो नहीं ध्यान रखते कि प्राण में भी हमारी साधना में कमी है, कि हम सांस लें तो हम प्राणों को खींचे। जब इस भाव को लेके मैंने एक दिन का अभ्यास किया था, तो मुझे उस दिन पानी पर रहने में समस्या नहीं हुई। मैंने कोशिश की कि हाँ, प्राणों को खींचा जा रहा है, तो उससे हम फिर जो वीकनेस आती है, वो वीकनेस इतनी नहीं आई। मैं जब याद आ जाए तो आप ये देखें कि हम प्राणों को ही खींच रहे हैं, और हमारे शरीर में जो भी कमियां हैं या हमें पूर्ति हो रही है, हमारी शरीर को पुष्टि मिल रही है। इस तरीके से भोजन पर तो ये आज की कक्षा बहुत ही, भैया ने इसमें अपने अनुभव भी जोड़े हैं, तो बहुत ही। और आज की जो बाबूजी की कक्षा थी, उसमें भी मुझे लग रहा है कि सारा बाबूजी ने इसी को फोकस किया है कि हमें उच्च स्तरीय साधना के लिए किस तरह के भोजन को लेना चाहिए। धन्यवाद भैया। जी, दी, बहुत-बहुत धन्यवाद अपना अनुभव जोड़ने के लिए। तो आपने बिल्कुल अक्षरशः इस चीज़ को ये बता दिया है, सही बताया आपने। और साधकों के अनुभव से जो गुरुदेव कहते हैं प्रूव हो जाती हैं चीज़ें, कि हम लोग जैसे ही बिना इसकी साधना किए या ऊपर के कोशों की साधना में बढ़ते हैं, तो फिर तुरंत हमें वापस नीचे आना पड़ता है, ये कोश प्रभावित करने लगता है। तो ये बहुत आवश्यक है। जी, प्रसून भैया, और आपने दीदी ये भी बिल्कुल सही कहा, गुरुदेव ने भी इसको चने, चमेना और सत्तू ऐसा करके मेंशन किया हुआ है। अन्नमय कोश की साधना में अगर बाहर जाना पड़े, तो ऐसे आहार जो है चने, चमेना, सत्तू इत्यादि वाले आहार जो है इसमें ग्रहण किए जा सकते हैं। जी। प्रसून भैया, जी जी। भैया। जी भैया, जी भैया, प्रणाम। भैया, हर कक्षा में कुछ नया मिलता ही है। आज की कक्षा में भी बहुत कुछ मिला, और उसमें
एक चीज ये आपने जैसे कहा कि केवल हमारा मस्तिष्क ही संस्थान नहीं है जो सोचने के लिए है, वो पूरा सेल हमें उसको मजबूर करता है। तो इसको जो है आहार से, इन सब चीजों से जोड़ के वातावरण से चीजें और भी क्लियर हो रही थी, ये सब चीजें। दूसरा एक प्रश्न भी था भैया, जैसे आपने कहा कि हमें जो है, या जो हमारे योगी थे, वो स्थूल से ज्यादा जो है सूक्ष्म आहार पे एक तरह से रहते थे, स्थूल पे अपने आप को कम रखते थे और सूक्ष्म की तरफ ज्यादा बढ़ते थे, जिससे वो ज्यादा साधना या ज्यादा स्तर के उस पे आ सके। तो उसमें बात ये आती है कि आज के समय में क्या ये व्यवहारिक है, या हम इसको कैसे कर सकते हैं? अगर है तो हम इसको कर कैसे सकते हैं धीरे धीरे उससे स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ने की ओर? क्योंकि मेरा जो अपना अनुभव है भैया, 2 बार चंद्रायन के उसमें उसमें ये अनुभव हुआ कि अ, गायत्री मंत्र और वो जो भी ध्यान की प्रक्रिया जो भी से हम लोग गुजरते थे, तो उससे आहार की जो है जरूरत कम हो जाती थी, कम आहार में भी चल जाता था। लेकिन अगर उस व्रत को मैं घर पे करना चाहूँ या और कहीं, तो वो चीजें नहीं हो पाती। और स्थिरता भी नहीं आ पाती, वो मन किसी तरीके से जाता ही जाता है वहां पे। चंद्रायन में ऐसा नहीं होता था, शाम को चीजें होती थी, लेकिन फिर भी 1 महीना वो गुजर जाना एक बहुत वो लगता था। अब यहाँ पे वो चीज हो नहीं पाती है। मैं सोचता हूँ कि नहीं, अगर मैं बिना वहां जाए अगर घर पे कर लूँ तो घर पे नहीं हो पाती उसको, या तो उसी वातावरण में जाइए और पूरा उस तरह जप भी करिए, क्योंकि घर पे अगर मैं जप भी करता हूँ फिर भी वो स्थिति में नहीं आता हूँ। तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि जब का तो भी महिमा है, वातावरण का भी महिमा है, तो वो हम अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे उसको कर सकते हैं, स्थूल से सूक्ष्म और कैसे ले जा सकते हैं? जी भी। जी। जी भैया, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जब से, ध्यान से, यज्ञ से, इन सब चीज़ों से हमारी ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति हो जाती है और व्यक्ति को भूख कम लगने लगती है और ऐसा तीर्थ क्षेत्र में महसूस होता है। तीर्थ क्षेत्र में क्यों ध्यान बढ़िया लगता है? क्यों ये सारी साधनाएँ सज जाती हैं? इसलिए क्योंकि वहाँ का वातावरण ऐसा होता है। इसीलिए गुरुदेव ने ये बताया कि कोई भी उच्च स्तरीय साधना करनी हो तो हम यहाँ बुला के, शांतिकुंज में बुला के करवाते हैं। गुरुदेव करवाया करते थे कि कोई भी साधना करवानी हो तो, क्योंकि वहाँ का वातावरण ऐसा होता है, वहाँ का जो थॉट जो है आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा वहाँ का थॉट। घर का थॉट ज़रूर डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि यहाँ थॉट का, हम लोग जो है केवल इसमें नहीं, थॉट पॉल्यूशन में भी हम लोग इस समय जी रहे हैं। जहाँ पे जिसको विचार का जो प्रदूषण होगा, वैचारिक प्रदूषण के इसमें भी जी रहे हैं। हम लोग थोड़ा-सा भी ध्यान लगाएँगे, ध्यान लगेगा ही नहीं। कोई न कोई ऊल-जलूल जो है इसमें मस्तिष्क की, कोई न कोई विचार जो है इसमें निकृष्ट विचार आने लगेंगे। तो ये तीर्थ में सहज बन पाता है और तीर्थ में सहज बन जाता है ये साधनाएँ, इसलिए जो है वो अपना प्रभाव भी दिखाती हैं। शरीर में शक्ति बढ़ने लगती है, भूख कम लगने लगती है, वो सब चीज़ होता है। अब रोज़-रोज़ इसमें कैसे किया जाए? तो उसके लिए फिर यही है, तो फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के साधना की जाए। जब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप साधना करेंगे, उस समय वातावरण जो है किसी भी समय, उस समय तीर्थ जैसा, कहीं पे भी बैठेंगे तीर्थ जैसा वातावरण बना रहता है, किसी भी जगह पर ब्रह्म मुहूर्त के समय में। जब ब्रह्म मुहूर्त है तो फिर उस मुहूर्त में तो आप कुछ भी कीजिए, कहीं पे भी कीजिए, है ना? तो वो तीर्थ जैसा वातावरण ही रहता है। तो इसके लिए, इसीलिए हमारे ऋषि ने संध्या का महत्व बताया। संध्या के समय में जब ये संधि काल का समय आता है, चाहे वो ये हो, सुबह का समय हो, चाहे दोपहर का या रात का समय हो, अपने आप मन जो है, उस समय वातावरण उतनी देर के लिए बड़ा व्यवस्थित हो जाता है और उस वातावरण का लाभ जो योगी लोग उठा लेते हैं। उस समय जो है अध्यात्म जो है, आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ अपने आप मन से उभरने लगती हैं। तो हम लोग इस समय, इस तरीके के समय का लाभ उठा सकते हैं भैया। जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठा लिया, शाम को जो है संध्या होते-होते जो है अपने आप मन शांत होने लगता है, तो उस समय का लाभ उठा लिया। ऐसे करके हम लोग जो है किसी भी विषम वातावरण में भी रह के हम लोग अपनी इन सब चीज़ों को जारी रख सकते हैं। जी भैया, जी जी भैया, धन्यवाद। जी। जी, हर्षा दीदी, जी। दी कुछ कहना चाह रहे हैं आप, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, प्रणाम भैया। 2 जी, मिनट में बोल सकती हूँ कुछ। कि जी। अन्नमय कोश के लिए जितना खाना ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा दूसरी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। खाना तो खाया और मल के द्वारा निकल गया, उतना भी समझ सकते हैं, उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन शरीर जो बनता है,
वो अन्न से बनता है। वो शरीर के ऊपर जब डिटेचमेंट थोड़ा बहुत जैसे जैसे, क्योंकि नश्वर है ना, शरीर तो नश्वर है, तो जब तक वो नश्वर शरीर के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा कि ये अटैचमेंट जितना रहेगा ना उतना, तब तक वो अन्न उतना काम में नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से खुद के अनुभव के ऊपर मैं बोल रही हूँ कि जो भी हम करते हैं, हम बैठे हैं तो भी हमारा ध्यान अंदर शरीर के अंदर रहेगा कि अंदर क्या चल रहा है, बाहर से नहीं। बाहर क्या चल रहा है वो नहीं, शरीर के अंदर क्या चल रहा है उसके ऊपर यदि ध्यान रहेगा तो बहुत बेनिफिट होता है अन्नमय कोश के ऊपर। क्योंकि शरीर तो नश्वर ही, सबको पता है ना, तो खाना भी नश्वर ही हो गया। तो मुझे लग रहा है कि ध्यान जितना हम अंदर दे सकते हैं और शरीर के ऊपर डिटेचमेंट जितना हम कर पाएंगे कि ये शरीर नश्वर है, तो उतना ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। खुद के जी, अनुभव से मैं बोल रही हूँ कि जी, आसन से मेरा अन्नमय कोश शुरू हुआ है। आसन से मैं सब कुछ हाँ, खाती हूँ, कुछ भी खा सकती हूँ, कुछ भी पचा सकती हूँ। तो हुँ, मुझे मुझे अनुभव इससे हुआ है कि मुझे डिटेचमेंट बहुत है शरीर से। खुद के अनुभव हाँ, से मैं बोल जी रही हूँ दीदी। कि जिसको ये जिसको प्रॉब्लम आ रहा है उसके हिसाब उसको मैं थोड़ा ये बताना चाहती हूँ कि कितना भी खाए, खाने पीने से उतना इफेक्ट नहीं आएगा जितना अपने अंदर के अनुभव से, अपने खुद के विचारों से, अच्छे विचारों से जो सीख पाए हैं, अपनी गलतियां, तो वो सब अंदर है ना। जो भी है वो सब तो हमारे अंदर है, बाहर तो है नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहती हूँ? जी दीदी, जी, या बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसमें तो ये बॉडी के ऊपर डिटेचमेंट जितना होता जाएगा ना, आपका अन्नमय कोश सुधरता जाएगा। जी। जी दीदी, वो तो है शरीर को नश्वर भाव इसमें तो एक टूल समझना ही चाहिए, तो ये भी इसमें काम करता है। तो उसी के यही काम साथ में जी, उसमें ये काम करता है, लेकिन क्योंकि हमें इस टूल की ही मदद से हमें आगे भी बढ़ना है, तो इसलिए इससे काम भी पड़ता ही रहेगा हमें। तो इसलिए थोड़ा-सा इसको हमेशा ये बना के रखना पड़ता है, इसको उपयोगी भी बना के रखना पड़ता है। हाँ, तो उपयोगी है। हाँ, मेरे आसन से हुआ है अन्नमय कोश। मूलाधार जी। चक्र, मूलाधार चक्र आसन से हुआ। हाँ, तो बिल्कुल, वो तो गुरुदेव ने लिखा ही है, आसन, उपवास, तत्व शुद्धि, तपश्चर्या। ये चारों ही जी। चीज़ें अपना के तभी आगे बढ़ना पड़ेगा इसमें, बिल्कुल ठीक दीदी। मनोज भैया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, जी भैया प्रणाम। प्रणाम भैया। भैया दीदी बोली हैं तो थोड़ा सा वो पढ़े थे जो आप बता रहे थे पिछले क्लास में कि जो गुरुदेव ने भी बोला कि हमें अपने साधना को गौण रखा और आत्म परिष्कार को ज्यादा महत्व दिया कि आत्म परिष्कार अगर का मतलब परिष्कार जो कर रहे हैं अपना तो गंदगी हटा रहे हैं चिंतन करके तो उससे हमके ज्यादा लाभ मिलेगा। हम तो है अन्न का भी उपयोगिता उतना है। तो एक रहा दूसरा एक पूछना था भैया कि जैसे अपने जगह का बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में साधना करनी चाहिए तो हमें पूछना था कि क्या स्थान का कोई आवरा होता है या शरीर का आवरा होता है। आवरा भी एक मैंने पढ़ा था कि जैसे शांति कुंज में एक आवरा बना रहता है तो स्थान या शरीर इसका थोड़ा हुँ, सा क्लियर थोड़ा सा कर दें भैया। और दूसरा तीसरी चीज थी भैया कि जैसे हम खाना खाने कहीं जाते हैं पार्टी में तो क्या हम वहाँ रोटी और दही खा सकते हैं वो तो अन्न में कोश में मैं सब्जी नहीं खाएंगे लहसुन प्याज होता है लेकिन रोटी दही सलाद तो उसमें रहता है पार्टियों में तो क्या उसको हम सात्विक भोजन मान सकते हैं कि नहीं। बर्तन तो अशुद्ध रहता है बर्तन तो खाना उसमें मांसाहारी बनता होगा हो सकता है लेकिन जो रोटी और दही और जो सलाद है उसको क्या हम सात्विक माने कि नहीं उसको अन्न कोश के लिए क्या उपयोगी है कि नहीं तो इसको थोड़ा भैया क्लियर कर दिया जाए। हाँ, तो इसमें ये कर सकते हैं जैसे ये होता है कि भैया क्योंकि आज समय भी बहुत हो गया है, तो अपन फटाफट इसको देख लेते हैं पॉइंट्स को। पहले तो ये है कि कभी भी शादी इत्यादि में जाया जाए तो ज़रूरी नहीं वहाँ पे जाके भोजन ही करना है, कभी कोई ऐसी परिस्थिति फँस जाए तो उसमें जो है ये वो हो जाए तो अपने घर से ही मतलब कुछ खा पी के जाया जाए, ताकि वहाँ बहुत जी अधिक भूख ना लगे, है ना? और जी लोगों को भैया दिखाने के लिए थोड़ा बहुत अपने तरीके का जो आपने बताया रोटी, दही इत्यादि वगैरह थोड़ा बहुत ले लिया जाए कि हमने खा लिया है, ताकि जी दूसरे वाले का सम्मान भी हो जाए। और जी जहाँ तक अवॉइड हो उसको जो है अपना खा पी के घर से जाया जाए और अगर अवॉइड करना संभव है तो ठीक है, अगर खाना ही पड़ रहा है तो कुछ अपने हिसाब से चुन लिया जाए उसमें, जी है ना? जी और जी दूसरा जो आप ये कह रहे थे कि स्थान का ही ओरा को हम लोग वातावरण बोलते हैं, वो रहता ही है। तो अपना जी जो है ये रहता है और अपना शरीर का ओरा भी रहता है जो नकारात्मकता को काट देता है। जैसे ही कोई चीज़ नेगेटिविटी घुसने का प्रयास करती है तो वो अपना ओरा उसको काट देता है।
और जी वातावरण का प्रभाव रहता है, तो वो जी जो है सजातीय विचारों के कारण जो है सजातीय वातावरण होने से हमें वो काम करने में वहाँ पे आसानी रहती है। तो जी ये भैया, ये रहता है भैया। ठीक है, जी भैया, तो जी जी, ठीक है, आज की धन्यवाद भैया। कक्षा को जी धन्यवाद। आज की कक्षा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, समय कुछ ज़्यादा हो गया है, इसलिए जो है इसको यहीं समाप्त करते हुए चर्चा तो और लंबी हो सकती है, लेकिन फिर हम आगे नेक्स्ट सेशन में इसको चर्चा करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को धन्यवाद देते हुए आइए शांति पाठ करें। ओम शांति, शांति, शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम सभी को। जी भैया, प्रणाम, धन्यवाद।